हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रविडन मूवमेंट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट साउथ इंडिया का मूवमेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिगिन करते हैं। अपोलॉजीज फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी इसमें थोड़ी सी आपको वीक दिखेगी। सो वडक्कू वास किरादू थेरकू थे किरादू। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेज। तो वो कह रहे हैं कि साउथ का कुछ भी होता रहे, नॉर्थ तो मजे में रहता है। राइट। काफी मल्टीपल मीनिंग्स है दोस्तों, काफी ज्यादा। इस पे अटैक है ब्राह्मणिज्म पे भी, कि साउथ में ब्राह्मणिज्म पे भी अटैक है। एंड इस पे आप देखोगे तो अटैक है हिंदी पे भी। इस पे अटैक है नॉर्थ इंडियंस पे भी। इस पे अटैक है कहने का मतलब ये है, सिंपली बातें ये हैं इन सब बातों की, कि नॉर्थ इंडिया जो है वो हमेशा राइज करता रहता है और साउथ इंडिया का कोई फोकस ही नहीं है। ठीक है। इसका सिंपली मीनिंग आप अगर समझो कि नॉर्थ ही फोकस है, साउथ कोई फोकस ही नहीं है। साउथ के साथ बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग मीनिंग कैसे है और ऐसा वो फील कर क्यों रहे हैं कोई। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। दिस पॉपुलर स्लोगन सम्स अप द डोमिनेंट सेंटिमेंट्स ऑफ वन ऑफ द India's most effective regional movements, द्रविडन मूवमेंट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो द्रविडन आइडेंटिटी हम दोस्तों देख चुके हैं। मतलब साउथ इंडिया में जैसे आप कहो तो उन्हें आप कह सकते हो कि यहाँ उनकी द्रविडन आइडेंटिटी है, और नॉर्थ इंडियंस को जनरली वो आर्यंस कह रहे थे। ठीक है। हाँ, ये भी बाइफरकेशन थोड़ा ठीक नहीं है, एज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। और हिस्ट्री में हम देख के आए कि काफी ज्यादा रेसेस को मिलके इंडिया बना है, और ट्राइबल्स भी हैं काफी। ठीक है, तो उसमें नहीं जाते, बट अगर आप देखें, आई होप आप जनरल सेंस ले पा रहे हो। साउथ की फीलिंग है जो साउथ में काफी लोगों की फीलिंग थी, एंड आज भी ये फीलिंग काफी है, दो कम हो गई है। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये आपको आजादी से पहले ही दिखेगी। ईवी रामास्वामी नेकर के बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। दो सम सेक्शंस ऑफ दिस मूवमेंट हैड एम्बिशंस ऑफ क्रिएटिंग अ द्रविड़ नेशन, द मूवमेंट डिड नॉट टेक टू आर्म्स। तो काफी लोगों का मानना था कि हम अपना नेशन बनाएंगे, द्रविड़ नेशन, साउथ इंडियंस को मिला के। बट इस मूवमेंट में कभी भी लोगों ने हथियार नहीं उठाए दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर में हथियार उठे, नॉर्थ ईस्ट में उठेंगे, पंजाब में उठेंगे, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा एक अच्छी चीज कि हाँ, हथियार नहीं उठेंगे। इट यूज्ड democratic means like public debates and the electoral platform to achieve its ends। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग दिखेगी कि कैसे आपको रीजनल एस्पिरेशंस अपनी आगे लानी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल ये द्रविड़ मूवमेंट है दोस्तों। ठीक है, देश में भी बने रहे और अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करी, तो बेस्ट एग्जांपल आपको दिखेगा। और आपको भी कभी अगर लर्न करना है कि कैसे मेरे को अपनी वॉइस उठानी चाहिए, रीजनल एस्पिरेशन, अगर आपके कुछ कम्युनिटी एस्पिरेशंस उठाने, या कभी भी आपको भी कोई प्रोटेस्ट चीजें करनी है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल दिखेगा कि द्रविड़न मूवमेंट में है। दिस स्ट्रेटजी पेड ऑफ एज द मूवमेंट एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट एंड ऑल्सो बिकेम इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल। तो काफी इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा दोस्तों द्रविड़न मूवमेंट का, नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया बट नॉर्थ इंडिया में भी। द्रविड़न मूवमेंट लेड द फॉर्मेशन ऑफ द्रविडर कजागम। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी नेकर, जिनको पेरियार भी कहते थे। पेरियार का मतलब द रिस्पेक्टेड। ठीक है, हमने इनके बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड ये सोशल रिफॉर्मर थे, एंड इन्होंने ही लीड करा था द्रविड़न मूवमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज द ब्राह्मण्स डोमिनेंस एंड अफर्म्ड रीजनल प्राइड अगेंस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। तो ब्राह्मण्स की डोमिनेशन के अगेंस्ट है। समझने की कोशिश करो दोस्तों, ये नहीं बोल रहे कि वो कि हाँ सारे ब्राह्मण्स बदमाश हैं, ये हैं वो है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना। लेकिन ब्राह्मण जो डोमिनेट कर रहे थे उसके अगेंस्ट उठाता ये मूवमेंट, हर जगह ब्राह्मण्स थे। ठीक है, एंड नॉर्थ ही चलता रहता था हमारा कल्चर ये वो, जबकि द्रविड़ कल्चर काफी इंडिजिनस कल्चर है, मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। नॉर्थ इंडिया का कल्चर में तो बहुत चेंजेस हुए हैं। एंड तो यही कह रहे थे कि अफर्म्ड रीजनल प्राइड। ठीक है, रीजनल प्राइड अगेंस्ट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। इनिशियली द्रविडन मूवमेंट स्पोक इन टर्म्स ऑफ द होल ऑफ साउथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप बोलोगे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इनिशियली ये सब बोल रहे थे साउथ इंडिया के बारे में। हाउएवर देयर वाज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स।
सिर्फ तमिलनाडु का आपको दिखेगा, ये मेनली सपोर्ट मिलेगा तमिलनाडु के रीजन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों, उस टाइम में तमिलनाडु स्टेट नहीं थी, तमिलनाडु स्टेट बाद में बनी है। तो तमिल आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ाया गया था, उसके बाद आगे जाके तमिलनाडु भी स्टेट बनेगी, ठीक है। मद्रास स्टेट थी, प्रोविंस था, नॉट स्टेट, प्रोविंस, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो डी के क्या है, द्रविड़ कजाकम स्प्लिट एंड द पॉलिटिकल लीगेसी ऑफ द मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू द्रविड़ मुन्नेत्र कजाकम, डीएमके। डीएमके पार्टी आज भी है, ठीक है। स्टालिन, आई होप आपको पता होगा, जो सीएम है, एंड करुणानिधि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डीएमके पार्टी सही थे। डीएमके मेड इट्स एंट्री इनटू पॉलिटिक्स विद अ थ्री प्रोंग्ड एजिटेशन इन 1953-54। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। फर्स्ट, इट डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ कल्लाकुदी रेलवे स्टेशन which had been renamed दलमियापुरम आफ्टर एन इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ। तो देखिए एक प्रोटेस्ट उठ जाते हैं दोस्तों ऐसे, एक साउथ इंडिया के स्टेशन का नाम आपने नॉर्थ इंडिया के बेसिस पे कैसे रख दिया, ठीक है। आज भी ऐसे काफी प्रोटेस्ट उठते हैं, नेम एक आइडेंटिटी से होता है दोस्तों, है ना। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करा गया, ऐसी मतलब एक आइडेंटिटी से एसोसिएटेड हो जाती हैं चीजें। फॉर एग्जांपल गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है, लेकिन अभी भी लोग गुड़गांव बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि गुड़गांव एक आइडेंटिटी से एसोसिएटेड हो गया है। एंड नाम चेंज करना थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए, ठीक है, काफी सोच समझ के, कि लोगों से आनी चाहिए ये बातें। जैसे लोगों से आई कि मद्रास का नाम चेन्नई कर दो, तो कर दिया, है ना। जहां लोगों से बात नहीं आ रही वहां चेंज नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो नॉर्थ का एक इंडस्ट्रियल हाउस का आपने जबरदस्ती नाम सर पे डाल दिया साउथ के। साउथ वाले बिल्कुल खुश नहीं हुए, ये क्या मतलब होता है भाई, हमारा नाम था कलाकुदी, आपने दलमियापुर रख दिया, जो एक इंडस्ट्रियल हाउस था नॉर्थ में। दिस डिमांड brought out its opposition to North Indian economic and cultural symbols। वो इस चीज के अगेंस्ट हो रहे थे कि नॉर्थ हर चीज हम पे थोप देता है, साउथ इंडियंस इस पे खुश नहीं थे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था साउथ में, वरना तो नॉर्थ शायद पूरा सब कुछ थोप ही देता अगर साउथ इंडियंस उठाते नहीं वॉइस। तो इसलिए दोस्तों याद रखिए रीजनल एस्पिरेशंस में कि वॉइस उठाना जरूरी होता है ना। हाँ, आप एक टाइम पे समझा सकते हो, लेकिन अगर वॉइस नहीं उठा रहे हो तो चीजें फिर सर के ऊपर चली जाती हैं, फिर इतनी सर के ऊपर चली जाती है कि आर्म्स उठाना पड़ जाते हैं, आपको नक्सलाइट मूवमेंट दिखता है, आपको टेररिज्म के रीजंस दिखते हैं, ये सब, है ना। तो बेटर ये है कि राइट टाइम पे वॉइस उठा लें अगर कुछ गलत हो रहा है तो। ये आपको एक एंटी हिंदी एजुटेशन दिखेगा तमिलनाडु में, 1965 की बात है। द सेकंड एजुटेशन वाज फॉर, तो थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी देख रहे डीएमके की, फॉर वाज गिविंग तमिल कल्चरल हिस्ट्री ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुला। तो कह रहे थे कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री इतनी रिच है, संगम एज से शुरू होता है, इतना पुराना, उससे पहले भी आप देखो मेगालिथिक, पैलेओलिथिक, सारे कल्चर मिलते हैं हमारे में, राइट। हमारी रिच हिस्ट्री है, चोलास, पल्लवास, राइट। तो उनके बारे में देखो, पढ़ाओ। और कितने कितने सालों तक उन्होंने रूल कराया, कितने बड़े बड़े टेम्पल बनाए हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, ये वो, ठीक है, पल्लवास, महाबलीपुरम, करेक्ट। तो इसको पढ़ाओ स्कूल में। और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ाओ। थर्ड एजुटेशन वाज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट which it alleged was linked to the Brahminical social outlook। तो क्राफ्ट एजुकेशन के भी अगेंस्ट थे, कि उसको वो लिंक कर रहे थे कि ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक से है, ठीक है, इसके भी अगेंस्ट था। तो टीसी एजुटेशन किसके अगेंस्ट है? क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी, एंड वो कह रहे थे कि ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक से रिलेटेड है। ऑल इट ऑल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी दी कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर कर दिया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाओगे, लेकिन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनी, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी। द सक्सेस ऑफ एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1965 एडेड टू द डीएमके's पॉपुलैरिटी। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन इंग्लिश में भी चीजें चलती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स तो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकती है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में दोस्तों रेडी हुआ था, तो उसमें लिखा गया था कि 15 साल तक इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी एज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफिशियल मैटर्स में इंग्लिश में भी लिखा लिखा होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बात उसमें करोगे, पार्लियामेंट में भी बात करोगे, मतलब अगर बात नहीं कर रहे तो आपके एक्ट्स वगैरह तो इंग्लिश में पेस्ट होने चाहिए, जिससे सब लोग समझ सकें,
ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लिखा गया था, लेकिन बोला गया था कि 15 साल तक ही होगा, उसके बाद हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसलिए 1965 के अराउंड बहुत सारे आपको एंटी हिंदी एजिटेशन दिखेंगे। वही एक चीज यहाँ आती है, क्यों, समझ में आ गया होगा आई होप आपको, राइट। क्यों 1965 में एजिटेशन हुआ, क्योंकि 1950 में बोला गया था 15 साल तक रहेगा, क्या रहेगा 15 साल तक, इंग्लिश, इंग्लिश चलेगी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। 15 साल बाद हिंदी चलेगी, ये लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 1965 में काफी सारे एजिटेशन हुए और ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश विल कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर फर्दर टाइम, ठीक है। और वो आज भी चल रही है, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। हिंदी प्रोटैगनिस्ट अलेज बिट टू रिवर्स पॉलिसी, पढ़ लेना, एक चीज है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये हिंदी एजिटेशन के बारे में भी कि क्या है और 1965 में आखिर ये क्यों हुआ। सस्टेन पॉलिटिकल एजिटेशन ब्रॉट द डीएमके टू पावर इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1967। तो इससे पहले कांग्रेस ही जीत के आ रही थी और आपको दिखेगा कि डीएमके अब जीत के आई पार्टी। सिंस देन द्रविडन पार्टीज हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, और आज भी आपको दिखेगा या तो डीएमके आएगी या एआईडीएमके आएगी। Though the DMK split after the death of its leader, C. Annadurai, the influence of Dravidian parties in Tamil politics actually increased. आफ्टर द स्प्लिट, तो आपको दिखेगा लीडर की तो डेथ हो गई, सी अन्नादुरई नाम याद रख लीजिए, लेकिन पॉपुलैरिटी द्रविडियन पार्टीज की आपको दिखेगा काफी रहेगी। आफ्टर द स्प्लिट देयर वर टू पार्टीज, एक तो डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कजाकम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजाकम एआईएडीएमके, जिसकी जयललिता मैम एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थी, ठीक है, या मेंबर थी आप कह सकते हो एआईएडीएमके की, दैट क्लेम्ड द्रविडन लीगेसी। तो ये दोनों में स्प्लिट हो गया था और ये दो पार्टीज बन गई है, डीएमके एंड एआईएडीएमके, फुल फॉर्म बिल्कुल याद रख लेना स्पेलिंग के साथ। बोथ दीज पार्टीज हैव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स, ठीक है दोस्तों। सिंस 1996, इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ, वन ऑफ दीज पार्टीज हैज बीन अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोalition एट द सेंटर। तो अभी भी और पहले भी आपको दिखेगा कि कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती है, सेंटर में जब गवर्नमेंट बनती है एनडीए या यूपीए की, उसमें या तो डीएम के पार्ट होती है या एआईए डीएम के पार्ट होती है। इससे पता चलता है कि इन पार्टीज की कितनी सिग्निफिकेंस है, उनके कोई कोई लीडर्स मिनिस्टर भी बनते हैं। इन 1990s many other parties have emerged in South India दोस्तों. These include मरु मलर मलरच्छी द्रविड़ मुन्नेत्र कजाकम, पत्तली मक्कल कच्छी, देसिया मुरपुक्कू द्रविदर कजाकम, ये दोस्तों पार्टीज आई हैं। ऑल दीज पार्टीज हैव केप्ट अलाइव द इशू ऑफ रीजनल प्राइड इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। और आपको दिखेगा कांग्रेस, बीजेपी, है ना, और भी पार्टीज आप देख लो जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं वो अपने पैर बिछा नहीं पाई हैं तमिलनाडु में, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Initially seen as a threat to Indian nationalism, regional politics in Tamil Nadu is a good example of the compatibility of regionalism and nationalism. ये आपके आंसर्स में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंपैटिबिलिटी। रीजनलिज्म भी चल रहा है आपका, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए, आप अपना कल्चर बढ़ाइए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ तमिल कल्चर, वी एज इंडियंस, ठीक है दोस्तों। और वो नेशनलिस्ट भी हैं, ठीक है, तमिल भी हैं प्लस नेशनलिस्ट भी हैं, ठीक है, तमिलनाडु के ऑल पीपल दे आर, और उनका बहुत ही अच्छा कल्चर है और एजुकेशन पे फोकस है, अपने इंडिजिनस कल्चर पे फोकस है, काफी अच्छे चीजें चल रही हैं, है ना, तमिलनाडु में। आप देखो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो ये चीजें हैं और ये बेस्ट एग्जांपल देता है जो बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ एक चीज है तमिलनाडु में, जो एक चीज एडवांटेज आपको दिखेगी एक्ट करा, वो था एजुकेशन, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, ये एक चीज उनके लिए एडवांटेज एक्ट हुई। बाकी जगह पे जहां मूवमेंट्स हुए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, और भी जगह पे जहां मूवमेंट्स हो रहे हैं वहां एजुकेशन की कमी है दोस्तों, एंड एक लीडरशिप की कमी है। एजुकेशन और लीडरशिप, तो लीडर तो वहां पे भी स्ट्रांग है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन एजुकेशन की आपको कमी दिखेगी जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तमिलनाडु के पास ये एक एडवांटेज हो गया, एजुकेटेड लोग हैं, केरल के पास एजुकेटेड लोग हैं, है ना, तो एडवांटेज एक्ट हुआ, इससे उनका जो रीजनल आइडेंटिटी थी वो काफी एक स्ट्रांग बन के आई है। तो फ्रेंड्स ये हमने लेक्चर समझा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।